प्रेज द लॉर्ड। शायद हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि कोई भी चीज़ आरंभ में बहुत अच्छी होती है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे वो बिगड़ने लगती है। हम अपने जीवन के कई क्षेत्र में इन चीज़ों को होता हुआ देखते हैं। जब विवाह नया होता है तो पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत आदर सम्मान देते हैं, एक दूसरे को बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन धीरे धीरे जिनके बीच में इतना प्रेम था वो आपस में झगड़ने लगते, मनमुटाव होने लगता है, एक दूसरे से दूरी होने लगती है। जब कोई लड़की शादी के बाद अपने ससुराल में आती है तो आरंभ में बहुत अच्छे माहौल में उसका स्वागत होता है, सब कुछ बहुत बढ़िया होता है। अपने ससुराल में वो बहुत अच्छे से रहती है, लोगों का ध्यान रखती है। लेकिन धीरे धीरे समय के अंतराल में चीज़ें पता नहीं कैसे अपने आप बिगड़ने लगती हैं, आपसी रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते और परिवार के लोग एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तब उनके साथ हमारा संबंध भी बहुत मधुर होता है। बच्चे अधिकतर समय अपने माता पिता के साथ बिताते हैं, अपनी सारी बातों को उनसे बताते हैं और माता पिता भी अपना बहुत सारा प्यार, बहुत सारा समय बच्चे के साथ बिताते हैं। लेकिन धीरे धीरे बच्चे भी माता पिता से दूर होने लगते हैं, अपनी बातों को छुपाने लगते हैं और माता पिता भी उन्हें वो सही समय नहीं दे पाते, वो प्यार नहीं दे पाते। हम अपने जीवन के कई क्षेत्रों में इस चीज़ को देख सकते हैं, चाहे वो हमारी नौकरी हो, कोई व्यापार हो या कोई और रिश्ता हो। आरंभ में सब कुछ बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि अपने आप चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, एक दूसरे के लिए समय निकालते हैं, लेकिन समय के अंतराल में सब कुछ बदल जाता है। अगर हम इस बात को समझने का प्रयास करें तो उसके लिए हमें पवित्र शास्त्र बाइबल देखना होगा। उत्पत्ति पहला अध्याय उसका पहले और दूसरे पद में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं बना सकता। परमेश्वर जब भी कुछ बनाता है तो अद्भुत बनाता है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। लेकिन वचन में हम देखते हैं कि लिखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। परमेश्वर ने बेडौल पृथ्वी नहीं बनाई और ना उसे सुनसान होने के लिए बनाया। लेकिन ऐसा क्या होता है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो जाती है? उत्पत्ति की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो जब उसके पहले पद को पढ़ते हैं कि आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश की सृष्टि की, और जब दूसरे पद में आते कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, इन दोनों पदों के बीच में कुछ हुआ। कोई आया था जिसने परमेश्वर की सृष्टि को बिगाड़ दिया। हम सब जानते हैं वो कौन है। ये वही दुष्ट शैतान है जो परमेश्वर की हर एक कृति को बिगाड़ता है। वो देख नहीं सकता कि परमेश्वर कुछ चीज़ों को जब वो बनाता है, वो देख नहीं सकता उसकी सुंदरता को और वो उसे बिगाड़ता है। आदि में उसने यही किया, उसने पृथ्वी को बिगाड़ दिया, उसके स्वरूप को बिगाड़ दिया। और आज भी वो हमारे साथ यही करता है। परमेश्वर ने हमें सब कुछ अच्छा दिया है, हमें अच्छा परिवार दिया है, अच्छा घर दिया है, अच्छे माता पिता, अच्छे बच्चे, अच्छा पति, अच्छा पत्नी। उसने सब कुछ बढ़िया दिया। लेकिन बीच में कोई आया और उसने बिगाड़ना आरंभ कर दिया। शैतान के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसका एक ही काम है, चोरी करना, नाश करना और घात करना। कई बार हम सोचते हैं
कि ये व्यक्ति कितना अच्छा था, यह अचानक कैसे बिगड़ गया। क्योंकि शैतान अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। जब हम अपनी चीज़ों के चारों ओर बाड़ा नहीं बांधते, तो वो आता है हमारी चीज़ों को चुराने। और जब वो उस चीज़ को चुरा लेता है, तो वो जो चाहे उसके साथ कर सकता है। उसे जितना चाहे उसे बिगाड़ सकता है। और बिगाड़ने के बाद उसका काम है उसे नाश कर देना, उसे ख़त्म कर देना। और जब इससे भी उसका मन नहीं भरता, तो वो उसे पूरी तरीके से घात करता है। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चुरा लिए गए। हम सोचते हैं कि वो ऐसा बुरा व्यवहार क्यों करते हैं, लेकिन वो खुद भी नहीं जानते कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो चुरा लिए गए हैं, इसलिए शैतान जो चाहे उनके साथ करता है। वो उसे नाश करता है, उसके हर एक अच्छी बातों को, उसके गुणों को वो नाश करता है। और अंत में वो घात कर डालता है, मार डालता है। शैतान भी आज हमारे रिश्तों के साथ यही कर रहा है। पहले हमारे रिश्तों को चुराता है, फिर उसे बर्बाद करता है, नाश करता है, और अंत में ख़त्म कर देता है। आज क्यों इतने तलाक हो रहे हैं? क्यों इतने परिवार टूट रहे हैं? क्यों बच्चे अपने माता पिता से दूर हो रहे हैं? इसका यही कारण है कि हमारी आशीषों को किसी ने चुरा लिया, उसे नाश कर दिया, और अब वो घात करने के प्रयास में है। हमें बाइबल को जीवन की पुस्तक की तरह पढ़ना होगा, ताकि हम उसकी हर एक युक्ति योजना को समझ सकें और जान सकें कि वो कैसे काम करता है। अगर हमारा रिश्ता बिगड़ चुका है, नष्ट हो चुका है, तो अब भी समय है, इससे पहले कि हमारे रिश्तों को वो घात कर दे, ख़त्म कर दे, हम अपने रिश्तों को अपने परमेश्वर को सौंप दें। क्योंकि जिसने उसे बनाया है वही उसे फिर से बना सकता है। क्योंकि आगे के पदों में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने फिर से एक सृष्टि बनाई, और वो पहले से भी ज़्यादा अच्छी थी। हमारे व्यवसाय को यदि परमेश्वर ने बर्बाद किया, हमारी नौकरी को, यदि हमारे घर परिवार को उसने नाश किया है, तो हम उसे परमेश्वर को दें, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। हम खुद उसे ठीक करने का प्रयास ना करें, क्योंकि कई बार जब हम अपने रिश्तों को ठीक करने का प्रयास करते हैं, या कई बार जब हम दूसरों को सही करने का प्रयास करते हैं, तो हम उसे और भी ज़्यादा बिगाड़ देते हैं। यदि हमारे घर का टीवी ख़राब हो जाए, तो हम उसे टीवी मैकेनिक को बुलाएंगे कि वो उसे ठीक करें। यदि हमारे घर का वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाए, तो हम वॉशिंग मशीन के मैकेनिक को बुलाएंगे ताकि वो उसे ठीक कर सके, क्योंकि वो उसे अच्छी तरह से जानता है। हम भी परमेश्वर के द्वारा बनाए गए, हमारे लोग परमेश्वर के द्वारा बनाए गए, और उसे वही ठीक कर सकता है जिसने उसे बनाया है। यदि हम उसे ठीक करने का प्रयास करेंगे, चीज़ों को सही करने का प्रयास करेंगे, तो हम स्थिति को और भी बिगाड़ देंगे। और ऐसा हो रहा है हमारे जीवन में। जब हम एक दूसरे को सही करने का प्रयास करते हैं, तो हम अपने रिश्तों को और ख़राब कर देते हैं, और दूरियां बढ़ जाती है, और एक दूसरे के ऊपर हम दोष लगाने लगते हैं। यदि हमें लगता है कि हम में खराबी आ गई है, तो अपने आप को हम परमेश्वर को सौंपें। और यदि हमारे जीवन में, हमारे प्रियों के जीवन में हम देखते हैं कि उनके जीवन में कुछ खराबी आ गई है, वो अपने स्वरूप को खो रहे हैं, तो उसे भी हम परमेश्वर को सौंपें, क्योंकि जिसने उसे बनाया है वही उसे ठीक भी करेगा। हम निराश ना हो, अभी भी मौका है, क्योंकि हमारा परमेश्वर नव सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, वो फिर से बनाने वाला परमेश्वर है। और जो भी चीज़ उसके हाथों में दी जाती है, उसे वो और भी बेहतर तरीके से बनाता है, चाहे वो हम हो, चाहे आप हो। परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा हम सब की सहायता करे, ताकि हमारे जीवन में जो कुछ भी बिगड़ा हुआ है, जो कुछ भी बेडौल है,
जो भी सूनापन है हमारे जीवन में उसे परमेश्वर ठीक करे। धन्यवाद।